मन्नत के इस इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड पर आ जाती है जहां घर के अंदर खुशियों का जश्न चल रहा होता है, लेकिन उसी खुशी के बीच एक गहरा शक और साजिश का तूफान भी पल रहा होता है। याशिका को सब लोग कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और लगता है जैसे घर में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक नानी के अल्फाज से माहौल बदल जाता है जब वो कहती है कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है और अब मन्नत यहाँ से नहीं जाएगी। ये बात सुनते ही टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि सबके ज़हन में ये सवाल उठता है कि आखिर विक्रांत ने अचानक दुआ की कस्टडी क्यों मांगी। लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि विक्रांत कभी इतना सेल्फिश नहीं था जितना अब उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसी कंफ्यूजन के बीच शक और तेज हो जाता है जब ये बात सामने आती है कि कल रात नानी विक्रांत से मिलने गई थी और अब सब ये मान रहे हैं कि शायद उसी ने विक्रांत को प्रोवोके किया है या उसके दिमाग में कोई बात डाली है जिस वजह से उसने कस्टडी का फैसला लिया। घर के अंदर हर कोई गुस्से और कंफ्यूजन में है और विक्रांत को आवाज देकर बुलाया जा रहा है कि विक्रांत बाहर आओ। लेकिन जब विक्रांत सामने आता है तो माहौल और ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सब उसे सीधा सवाल करते हैं कि उसने आखिर दुआ के साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ कोर्ट केस का सीन भी सामने आता है, जहां मिस्टर सुजा ये कह रहे होते हैं कि उनकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि किसी बच्ची को 7 साल उसकी माँ से दूर रखा गया है और ये बात केस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन विक्रांत के दिल के अंदर भी एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जहां वो कहता है कि अगर वो केस जीत गया तो सिर्फ दुआ के लिए ही सब कुछ करेगा और उसे एक नॉर्मल फैमिली देना चाहता है। ये लाइन सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है, क्योंकि एक तरफ इल्जाम है और दूसरी तरफ जस्टिफिकेशन, और कहानी यहीं से एक ऐसे इमोशनल और लीगल बैटल में बदल जाती है जहां हर कैरेक्टर अपनी जगह पर सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है। मन्नात सीरियल का ये लेटेस्ट एपिसोड फुल स्टोरी एक पावरफुल फैमिली ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ता है, जहां हर डिसीजन किसी ना किसी की जिंदगी बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विक्रांत वाकई सेल्फिश हो गया है या फिर उसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया। और इसी इंटेंस टेंशन के साथ ये सीन एक ऐसे क्लिफहैंगर पर खत्म होता है जहां हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल घूम रहा होता है कि अब आगे क्या होगा और दुआ की कस्टडी किसके पास जाएगी। मन्नत की कहानी यहाँ से एक और ज्यादा इंटेंस और इमोशनल मोड ले लेती है, जहां कोर्ट रूम का माहौल सिर्फ कानूनी बैटल नहीं बल्कि एक पूरा इमोशनल वॉर बन चुका होता है। एक तरफ दुआ की कस्टडी का केस है और दूसरी तरफ हर कैरेक्टर अपने अपने सच और अपनी अपनी मजबूरियों के साथ खड़ा है। विक्रांत के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है जो ये बता रही है कि वो सिर्फ एक पार्टी का हिस्सा नहीं बल्कि अंदर ही अंदर किसी गहरे फैसले से गुजरा रहा है। मिस्टर सुजा केस को स्ट्रॉन्ग बताते हुए ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक बच्ची को उसकी माँ से 7 साल दूर रखना सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि लीगल इनजस्टिस भी है। लेकिन विक्रांत के लॉयर की तरफ से हर आर्ग्यूमेंट को केयरफुली काउंटर किया जा रहा है और हर बात को इस एंगल से दिखाया जा रहा है, हालांकि विक्रांत का इंटेंशन शायद इतना सिंपल या सेल्फिश नहीं जितना सब समझ रहे हैं। कोर्टरूम के बाहर मन्नत का चेहरा पूरी टेंशन और एंग्जाइटी से भरा हुआ है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ केस नहीं बल्कि उसकी बेटी का फ्यूचर है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को संभल रही है, क्योंकि उससे लगता है कि अगर वो टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर नानी का रोल भी और ज्यादा सस्पिशियस लगने लगता है, क्योंकि पुरानी बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि वो विक्रांत से मिली थी और उसी मुलाकात के बाद विक्रांत का डिसीजन चेंज हुआ। इस बात ने फैमिली के अंदर एक और डिवाइड क्रिएट कर दिया है, जहां कुछ लोग नानी को जिम्मेदार मान रहे हैं और कुछ लोग विक्रांत को। लेकिन असली सच अभी तक छुपा हुआ है। विक्रांत जब विटनेस स्टैंड पर आता है तो उसकी आवाज में एक हैवी इमोशन होता है, जैसे वो अपने फैसले को जस्टिफाई भी करना चाहता है और प्रोटेक्ट भी। वो कहता है कि उसका मकसद किसी को दर्द देना नहीं था बल्कि दुआ को एक ऐसा स्टेबल एनवायरनमेंट देना था जहां वो सेफ हो। लेकिन ये बात सुनकर मन्नत का रिएक्शन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सेफ्टी का मतलब माँ से दूरी नहीं होती। जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स तेज हो जाते हैं और हर तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है। इसी बीच एक छोटा सा फ्लैशबैक रिवील होता है जो ये हिंट देता है कि विक्रांत और ननी के बीच कोई ऐसी बात हुई थी जो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन उस बात को अभी तक ओपनली रिवील नहीं किया गया। ऑडियंस को फील होता है कि अपकमिंग ट्विस्ट में कोई बड़ा सच सामने आने वाला है जो सबको हिला देगा। मन्नत विक्रांत के पास जाकर सिर्फ एक ही सवाल करती है कि क्या उसने कभी सच में उसकी फीलिंग्स और उसकी माँ होने के हक को समझा है या नहीं।
लेकिन विक्रांत उस वक्त चुप हो जाता है और उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। कोर्टरूम का एटमॉस्फेयर इतना हैवी हो जाता है कि हर किसी को लगता है कि अब जो डिसीजन आएगा वो सिर्फ लीगल नहीं बल्कि इमोशनल लाइव्स को भी परमानेंटली चेंज कर देगा। जज फाइनल रिमार्क्स के लिए केस को टेम्परेरली पॉज करता है और ये अनाउंसमेंट सबको एक सस्पेंस में डाल देता है, जहां कोई नहीं जानता कि कस्टडी किसके पास जाएगी। बाहर आकर मन्नत टूटने लगती है, लेकिन उसी वक्त विक्रांत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ उसने सोचा हुआ नहीं है जो दिख रहा है, लेकिन मन्नात का ट्रस्ट अब फ्रैजाइल हो चुका होता है और यहीं से कहानी एक ऐसे इमोशनल क्लिफ पर खत्म होती है जहां हर कैरेक्टर अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन सच अभी भी आधा छुपा हुआ है और ऑडियंस के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि क्या विक्रांत सच में गिल्टी है या फिर कोई बड़ा राज है जो अभी तक सबसे हिडन है और अब आगे क्या होगा। दुआ की कस्टडी का फैसला किस मोड़ पर जाकर सब कुछ बदल देगा।